हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो के अंदर। 2025 आने वाला है, तो इस 2025 में हम लोग मैथमेटिक्स फैकल्टीज के लिए मतलब मान लीजिए कि जो लोग अभी कॉलेज में हैं और एक साल के बाद जो अपने सब्जेक्ट को रेडी करके फैकल्टी बनना चाह रहे हैं, जो करेंटली फैकल्टीज है और अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं आईआईटी के लेवल के लिए, तो यहाँ पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेकर आए हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या हुआ है, आकाश की बात कर लीजिए या फिर एलन की बात करेंगे, फिर जी की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक नया प्रोग्राम या नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं अब कि 9th-10th जिस फैकल्टी से पढ़वाया जा रहा है उसी से आईआईटी जेईई की क्लासेस भी दिलवाई जा रही है। यानी कहने वाली बात ये है कि 9th और 10th के लिए सेपरेट फैकल्टीज ना लेकर वो एक कलेक्टिव फैकल्टी चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को भी वैसे ही प्रिपेयर करना होगा, यानी हमको 9th-10th भी आना चाहिए, आईआईटी जेईई वाला लेवल भी आना चाहिए। अब ये चीज एक दिन में तो होगी नहीं, है ना, आप लोगों को भी मालूम है। तो इसके लिए हम एक ईयर लॉन्ग प्रोग्राम लेकर आए हैं जहाँ पे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th यानी जो आईआईटी लेवल होता है, तो वहां तक की चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी, उसके लिए क्लासेस होंगी। अभी क्लासेस और ये जो प्रोग्राम है वो 2 जनवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 2 जनवरी 2025। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, बहुत सारे फैकल्टीज जो होंगे वो पहले से 9th-10th पढ़ चुके होंगे, तो उनको आता होगा 9th-10th क्या है, ठीक है। तो उनके लिए बेनिफिशियल इस तरीके से रहेगा कि उनके लिए जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो 11th-12th और आईआईटी जेईई का टच मिल जाएगा उन लोगों को। अब जो लोग बिल्कुल न्यू हैं या फिर जो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार अभी तक किसी और सब्जेक्ट में थे, अब हमें मैथ्स चूज करना है, तो उनके लिए तो कलेक्टिव प्रोग्राम हो ही गया। जो लोग, कई बार ऐसा भी होता है उनको लगता है कि यार नहीं, अब 9th-10th बहुत पढ़ा लिया, अब तो 11th-12th ही पढ़ाएंगे या फिर आईआईटी जेईई पढ़ाएंगे, तो अब क्या एक दिन में नहीं होता। हालांकि हम हिम्मत करके जाते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन वहां पे क्वालिफाई नहीं हो पाता, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जॉब मिल गई लेकिन वो लंबी चली नहीं, है ना, कंप्लेंट आती है और उसके बाद उनको वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है फिर कहीं और, इस तरीके से दिक्कतें आती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, एक तो 9th से लेके पूरा आईआईटी जेईई तक का हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्लासेस वगैरह कर लेंगे, और ये डिटेल प्रोग्राम है। देखिए इसमें क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे जो जरूरी चीज है वो है आपका कंटेंट, है ना, कि एज अ फैकल्टी आपने अपना कंटेंट कितना स्ट्रांग बनाया हुआ है। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको चीजें समझ में आ पाए पूरी की पूरी। हर एक चीज में यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, मन में कोई डाउट ना हो आपके। तो सबसे मेन चीज जो आ गई वो है स्टडी मटेरियल और नोट्स। अब आपको कई बार ये लगता है कि यार स्टडी मटेरियल हम कहीं से भी ले लेंगे, जो वो कहीं से भी मिल रहा है ना, वो बच्चों के लिए है। फैकल्टीज को कौन सा डिलीवर करना है ना, वो हर जगह नहीं है। कई बार आपके मन में थॉट आता है यार कि यहाँ से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, वो बच्चों वाला है, बच्चों के लिए चाहिए। लेकिन जो फैकल्टीज को अपने एंड पर रेडी करके रखना होता है वो मटेरियल डिफरेंट है। उसके हम लोग जो क्लास देंगे आपको, उस क्लास का नोट्स भी आपको मिलेगा और स्टडी मटेरियल अलग प्रिंटेड फॉर्म में भी होगा, तो एक तो डबल मटेरियल हो जाएगा। दूसरा है वीक में 2 आवर्स की क्लासेस, यानी 2 घंटे की क्लास रहेगी। अब आपको लगेगा कि यार एक वीक में सिर्फ 2 घंटे से क्या होना है, तो सबसे पहली बात तो कि आप लोग स्टूडेंट्स नहीं है, आप लोग फैकल्टीज हैं, या फिर आप फैकल्टीज बनना चाह रहे हैं, यानी आप ग्रेजुएट या तो हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। उन लोगों को बच्चों की तरह रेगुलर क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको एक डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन मिलने के बाद रिमेनिंग काम अपने एंड पर किया जा सकता है। ये जो क्लासेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हैं, कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन हो, एक तरीके से पैटर्न डेवलप हो जाए कि हाँ एक क्लास होनी है। क्लास जो होगी, अब सिर्फ क्लास से तो फायदा होना नहीं है क्योंकि आपको अपना कंटेंट रेडी करना है, तो उसके लिए होगा आपका वीकली टेस्ट और आपको दिए जाएंगे असाइनमेंट्स। ये चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें होता है कष्ट, एक फैकल्टी को कष्ट क्यों होता है, क्योंकि जब कोई क्लास लेता है तो उसमें सामने वाला बोल रहा है, आप बस बैठे बैठे सुन रहे हैं, कहानी चल रही है, जैसे बच्चा होता है, आपको मालूम ही होगा, आप लोग पढ़ाते ही है। लेकिन जब आप खुद क्वेश्चंस करेंगे ना, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तो आप चीजों को सीख रहे होंगे। और इससे क्या होगा, सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये मिलेगा आपको, जब आप क्लास में कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके होंगे
अब जो सिली मिस्टेक्स बोलते हैं या छोटी छोटी एरर्स बोलते हैं वो एरर्स नहीं होंगी आपकी। तो इसके लिए जो मेन रहेगा फोकस, वीकली असाइनमेंट्स जो आपको टाइमली सबमिट करने होंगे, और वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट से आपको ये आइडिया लगेगा कि यार ये वाला जो टॉपिक हमने किया रेडी, उस टॉपिक में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, मेरा किस तरीके का परफॉर्मेंस हो पा रहा है। जब हमारा कंटेंट रेडी हो लेगा या फिर हम काफी हद तक चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, तो बीच बीच में हम लोग दो चीजें करेंगे। एक तो कि आपको जो टॉपिक का डेमो देना होता है, आपको जो पढ़ाना होता है डेमो जाके किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, वो डेमो कैसे देना है। उस डेमो में टॉपिक जो पिक किया है उस पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा या जो आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं तो किस लेवल के हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या पूछेगा वो फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बोलते हैं कि डेमो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, नहीं, कोई बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। डेमो का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता ही नहीं है। सपोज करो, ऐसे मान लो कि आप ही किसी का डेमो ले रहे हो और मान लीजिए कोई दूसरा फैकल्टी ले रहा है, तो आपका और दूसरे फैकल्टी का क्वेश्चन सेम कैसे हो सकता है। पहले तो टॉपिक ही सेम हो जाए, बड़ी बात है। फिर उसके बाद आपने जो सोचा दूसरे ने कुछ सोचा, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, तो क्वेश्चन तो सेम होते ही नहीं है। बाकी तो देखो, अफवाह बताने करने के लिए तो कुछ भी बोल दो कि यही पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। सच्चाई ये है कि सब्जेक्ट आपको रेडी ही करना पड़ेगा, डेमो आपको ढंग से क्लियर करना होगा। हाँ, इंटरव्यू के लिए हम लोग गाइड कर सकते हैं। गाइड इन द सेंस, इंटरव्यू बता सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन सेम रहना है। और ये इंटरव्यू है एचआर वाला, ठीक है, क्योंकि एचआर इंटरव्यू ही इंटरव्यू होता है। फैकल्टी इंटरव्यू डेमो में हो गया, पूरा काम खत्म, वहां पे उसके आगे कुछ नहीं है। और जो भी कोई, अगर आपको कई बार मेरे पास फोन आते हैं, बोलते हैं कि सर देखो, हमको तो बोला जा रहा है कि 2000 रुपए तो जॉब लगवा देंगे। वो वाला काम तो सर हमारे पास नहीं है, और मेरे को लगता भी नहीं है कि 2000 रुपए लिए कोई जॉब लगवा सकता है। नहीं तो फिर बेरोजगारी खत्म हो जाए, 2000 रुपए हर कोई अरेंज करेगा, जॉब लग जाएगी, बस मजे हैं फिर उसके। कई बार बोलते हैं कि हमारी जुगाड़ है, एचआर से हमारा कनेक्शन है, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। हम ऐसा भी नहीं बोलते भाई साहब, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी कंपनी का एचआर किसी भी ऐसे पर्सन को हायर नहीं करेगा जिसको ठीक ठाक पढ़ाना नहीं आता है ना, जिसको सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है। और एक चीज जो हो सकता है कई लोगों को बुरा लग जाए, हर टीचर, हर फैकल्टी ये मानता है कि उसे बहुत ढंग से सब्जेक्ट आता है। नो डाउट कुछ को आता होगा, बट मेजोरिटी लोगों को नहीं आता है। हर एक बच्चा, जैसे आप मान लो एक बच्चा होता है, पेपर दे के आता है, बोलता है सब सही करके आया हूँ। आप सोचो, पेपर में गलत करके आता कौन है। सब सही तो करके आते हैं, पेपर में लिखता ही वो है कि ये सही लग रहा है, बट क्या सब क्वेश्चन सही होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऐसे ही, अगर हम ये मान रहे हैं ना कि हमको सब कुछ आ रहा है, हो सकता है 2-4% लोगों को आता हो, बट सब कुछ किसी को नहीं आता, सब कुछ आ ही नहीं सकता। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो सीखना है। ये एक लर्निंग प्रोग्राम है। आप सीखेंगे चीजों को, बताएंगे, हम लोग गाइड करेंगे, आपकी तरफ से मेहनत होगी। इतनी अश्योरेंस हम आपको दे सकते हैं कि अगर आप एक चीजें ढंग से कर लेते हो, जॉब लग ही जाएगी। हो सकता है 1 महीने 2 महीने लेट हो जाए प्रोग्राम के बाद, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी बिल्डअप हो चुकी होंगी, आपका कंटेंट रेडी हो चुका होगा, और आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना यार, मतलब मैं तो कोचिंग की बात नहीं कर रहा, अगर कहीं भी पढ़ाओगे आप, तो सामने वाला बच्चा हाँ बोलेगा कि यार इसको सब्जेक्ट आता है, इन टीचर को बढ़िया आता है। तो वो चीज डेवलप करवा रहे हैं हम। ना कोई जुगाड़ लगवाने वाला काम है हमारे यहाँ पे, ना ही कोई अटैच, मतलब ये नहीं है कि उससे सेटिंग हो जाएगी, कुछ रुपए खिला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिंपल सा प्रोसेस है। हम आपको आपके सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। आप ये बोल सकते हो यार हम खुद कर सकते हैं, आप करके देख लीजिए। अगर खुद ही हो गया होता तो अब तक कर लिया होता हमने, है ना। मैं भी पहले सोचता था यार कि खुद ही हो जाएगा, नहीं होता है ना। एक डिसिप्लिन, एक गाइडलाइन, एक थोड़ा फिक्स शेड्यूल चाहिए होता है, वो चीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आप एज अ फैकल्टी ये चीज समझ सकते हो कि क्या चीज की कमी होती है। जैसे मान लो अभी ठंड का टाइम है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यार ढंग से टेबल चेयर बैठ के पढ़ना चाहिए, है ना, मतलब 4 से 5 घंटे निकालने चाहिए। लेकिन क्या सच्चाई में हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं? हर दिन एक नया हमारे पास बहाना होता है, एक नया एक एक्सक्यूज होता है, और हम वो काम नहीं कर पा रहे होते हैं।
तो वो चीज डिसिप्लिन में आ जाए, उसका ये प्रोसेस है। क्योंकि जब आप इसमें एक बार प्रोसेस में आ जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बोलूंगा, तो आपको भी लगेगा कि यार पढ़ना है, करना है, ये करना है, वो चीज है ये। ठीक है, तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और हमारे इस थॉट के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, जो फैकल्टी फ्यूचर में बनना चाहते हैं या फिर अभी अपना सब्जेक्ट और इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ये नंबर है हमारा 7838927443। इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा जिनको भी इस कोर्स से जुड़ना है। हाँ, और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग 9 से पूरा आईआईटी का एक तरीके से प्रोसेस लेके चल रहे हैं, तो इसमें जो ड्यूरेशन लगने वाली है ना, 12 महीने लग ही जाएंगे, मतलब 1 साल लग जाएगा आपके पास। अब जो आप अपना काम कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए, ये तो आपका साइड में अपना सेल्फ ग्रोथ वाला प्रोसेस है, सेल्फ इंक्रीमेंट है। तो ये जो ग्रोथ और इंक्रीमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, वो तो टाइम के साथ ही आएगा। एक दिन में तो आप जैसे आप जाइए जिम के अंदर जाइए, एक दिन में तो बॉडी बनेगी नहीं, है ना, टाइम लगेगा। वैसे ही सब्जेक्ट है ना, रातों रात तो रेडी होने से तो टाइम लगेगा। तो इसका ड्यूरेशन है 12 मंथ्स का। जितने भी लोग चाहते हैं, आप डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। हो सकता है कॉल पिक ना हो, बट आप अगर मैसेज कर देंगे तो कॉल आपके पास डेफिनेटली रिवर्ट आएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है नए साल के लिए। जितने भी लोग भी ज्वाइन करना चाहें आप इन्फॉर्म करिएगा और हम इसको रन करेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और हम लोग गाइड करते रहेंगे जॉब के लिए। जो भी आपकी जॉब वगैरह कहीं पे निकलती है, ग्रुप में आप लोग जुड़े ही हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। वो इन्फॉर्मेशन तो रहेगी रहेगी हमेशा। ये हमारा एडिशनल प्रोग्राम है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।